हरे कृष्णा। गुण और दोष एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। किसी भी व्यक्ति में ये दोनों ही चीजें विद्यमान रहती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें सिर्फ गुण ही गुण हो, कोई दोष ना हो। इसी प्रकार ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी के अंदर सिर्फ दोष ही दोष हो, गुण ना हो। इसलिए यदि हम दूसरों में दोष देखते हैं तो ये हमारे अपने मन का, अपनी चेतना का एक कमजोर प्रतिबिंब है। हमें दूसरों की बुराई करने में, नुक्स निकालने में बहुत मजा आता है, जो कि सही नहीं है। हमें इससे बचना चाहिए। दूसरों में कमी देखने की, ढूंढने की बुरी आदत हमारे अपने मलिन मन को दर्शाती है। एक शुद्ध मन, एक अच्छा व्यक्ति दूसरों में गुणों को, उनकी अच्छाई को ही देखता है, जबकि एक दूषित मन दूसरों की कमजोरियों को ही उजागर करना चाहता है। इस विषय में महाभारत से युधिष्ठिर और दुर्योधन का एक प्रसंग है। एक बार गुरुदेव द्रोणाचार्य ने उन दोनों को एक ही निर्देश कुछ अलग ढंग से दिया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ, बाहर राज्य में जाकर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुमसे बुरा हो, और फिर उसे ढूंढने के बाद मुझे आकर बताओ। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि जाओ, कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुमसे भी अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, और फिर मुझे उसके बारे में आकर बताना। वे दोनों गए और संध्या समय वापस भी आ गए। पहले दुर्योधन आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयास किया परंतु मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मुझसे श्रेष्ठ हो। जबकि दूसरी तरफ दुर्योधन बोले कि मेरे बार बार प्रयत्न करने पर भी मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे भी बुरा हो। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही मुझे एक व्यक्ति दिखा जो कुएं से पानी निकाल रहा था। लेकिन क्योंकि आज निर्जला एकादशी है, इसलिए आज जल पीना वर्जित है। जल नहीं पीना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्या ये व्यक्ति आज पानी पीना चाहता है? निश्चित ही ये मुझसे भी बुरा है। जबकि उस व्यक्ति ने कुएं से पानी निकालकर उससे स्नान किया। तब मैंने सोचा कि मैंने इसमें दोष देखा, इसलिए मैं ही सबसे बुरा व्यक्ति हूं। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और सोचने लगे कि कितना अंतर है दोनों के विचारों में। इसलिए याद रखें कि जब भी हम किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगली हमारी खुद की तरफ होती है। ये संसार ड्युअलिटीज का, द्वैत का मिश्रण है। रामायण कहती है, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहीं पय, परिहरि वारि विकार। यानी इस संसार में सब जगह ड्युअलिटीज हैं। दिन है तो रात है, गर्मी है तो सर्दी भी, सफलता है तो विफलता भी, और गुलाब जैसे सुंदर फूल में कांटों का संग भी। ठीक इसी तरह से हर व्यक्ति कुछ गुण और कुछ दोषों का मिश्रण है। इसलिए यदि हम किसी के दोष देखते हैं तो पहला तो ये हमारे खुद के मलिन मन का दर्पण है, और दूसरा हमारा ऐसा व्यवहार हमारे खुद के दोषों को ही बढ़ाता है। यही नहीं, ऐसा करने से हमारा सारा ध्यान अपने ऊपर से, अपने को सुधारने के ऊपर से, अपनी कमजोरियों को दूर करने के ऊपर से हट जाता है, क्योंकि हम अपना सारा ध्यान दूसरे के ऊपर जो लगा रहे होते हैं। और फिर हमारे अपने ऊपर ध्यान न देने के कारण हमारी कमजोरियां बढ़ती जाती हैं। एक बार एक पिता ने अपने दोनों बच्चों से सुबह जल्दी उठकर योगा, प्राणायाम करने के लिए कहा। बड़ा बेटा सुबह जल्दी उठा और पापा के साथ उसने टाइम से योगा भी कर लिया। लेकिन छोटा बेटा सोता रहा, जिसे देखकर बड़ा बेटा बोला, पापा कितना आलसी है ये, देखा आपने? आपने बोला था कि सुबह उठकर योगा करना है, लेकिन ये अभी तक सो रहा है। ये देखकर उनके पापा ने कहा कि बेटा, अगर सुबह जल्दी उठकर तुम अपने छोटे भाई में दोष देखते हो तो उससे अच्छा यही होगा कि तुम भी सोते रहो। ठीक ऐसे ही हम भी अच्छे बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं, धार्मिक स्थानों में जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन इस पुरानी आदत के कारण ये मन हमेशा हर जगह केवल दोष और बुराइयों को ही ढूंढता है और वही देखता है। इसलिए इससे बचने के लिए, अपने को सुधारने के लिए, मलिन की जगह निर्मल बनने के लिए, आइए अपने इस मन को दूसरों की कमियों की जगह अपने स्वयं के अनगिनत दोष दिखाएं और संकल्प करें कि आगे से मैं किसी के दोष नहीं देखूंगा। और यदि ये मन ऐसा करने की जिद करता है तो मैं इसे मोड़कर अपने ही दोषों का आईना दिखाऊंगी, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि आईना जब भी आप उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो।
गलतियां जब दूसरों की गिनाया करो तो पहले खुद के गिरेबान में झांक कर आया करो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।